कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में, तो प्लांट फिजियोलॉजी का जो सबसे भयंकर चैप्टर है वो हमारे कौन सा था, फोटोसिंथेसिस। उसी को हम पढ़ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं कि भाई प्लांट्स है वो किस टाइप से फूड का फॉर्मेशन करते हैं, उसके लिए रेसिपी के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए। तो रॉ मटेरियल्स में हम लोगों ने बात किया था कि H2O चाहिए, CO2 चाहिए, सनलाइट चाहिए, उसके साथ में क्लोरोफिल चाहिए। तो मैं H2O के बारे में आपको प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा चुकी कि H2O किस टाइप से प्लांट्स है वो एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स के थ्रू और किस टाइप से जाइलम के थ्रू वो लीव्स तक पहुंचाते हैं। उसी के साथ में हमने बात की कि गैसेस का एक्सचेंज है वो स्टोमेटल एक्टिविटीज से होता है। जो ट्रांसपिरेशन में हम लोगों ने स्टोमेटाज एक्टिविटीज देखी थी, वहाँ पे क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। CO2 है वो इन और O2 है वो आउट हो जाती है। ठीक है, उसी के साथ में हमें बात करनी है सनलाइट की। सनलाइट है वो भरपूर मात्रा में मिल रही है, सनलाइट है वो ऊपर से मिल रही है, प्लांट्स को इजीली अवेलेबल हो जाएगी। और उसी के साथ में जो एक चीज़ और चाहिए वो होती है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के लिए हम लोगों ने कल जो पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर थी वो क्या थी, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस है वो वहीं पे होना है। तो हम रिवीजन की तरह देखें तो मैंने उसमें आपको लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन पढ़ाई थी। तो डार्क रिएक्शन है और लाइट रिएक्शन है, उसमें लाइट रिएक्शन है वो ग्रेना पोर्शन में, डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा पोर्शन में। मैंने इतनी बात आपको बता दी थी। उसके साथ में हम बात किए थे कि जब क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर बताई तो वहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन बताना भूल गई कि क्लोरोप्लास्ट है। आप कहोगे कि मैम कंप्लीट क्लोरोप्लास्ट का क्वेश्चन आएगा क्या, हमारे नहीं आएगा, क्योंकि क्या है, क्लोरोप्लास्ट है वो सेल बायोलॉजी का टॉपिक है, वो फोटोसिंथेसिस का टॉपिक नहीं है। तो जो कंप्लीट क्वेश्चन है वो 11th क्लास में आने के चांसेस रहते हैं, हमारे यहाँ पे आने के चांसेस है वो नहीं रहेंगे। हमारे आने का चांसेस जो रहेगा वो रहेगा, उसमें एक वर्ड आपने पढ़ा था क्वांटासोम। क्वांटासोम जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स थी वो क्वांटासोम कितने नंबर में होते हैं, तो वहाँ मैंने जो 230 नंबर आपको बताया ना, वो नंबर आपको याद रखना है। ये आपके एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और मैंने कहा कि जितने भी बड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो उसी टाइप से पाए जाएंगे कि एक बड़ा क्वेश्चन फिर एक 2 नंबर का पूछ लिया और एक वापस एक क्वेश्चन। तो बड़ा क्वेश्चन इस टाइप से ही पूछा जाएगा कि इसके 3 टुकड़े कर दिए या तो, और या फिर है कि एक नंबर के क्वेश्चन के लिए भी ये इम्पोर्टेंट रहेगा। उसी के साथ में हम लोग बात करते हैं आज जो एक लास्ट रॉ मटेरियल है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, वो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब ये पिगमेंट क्या काम करते हैं, पिगमेंट है, पिगमेंट का सबसे पहले तो मतलब होता है कि पिगमेंट कलर करने का काम करेगा। ठीक है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तभी हम क्या बोल सकते हैं कि लीव्स का कलर है वो ग्रीन होता है। तो हम एक चीज़ तो बोल सकते हैं कि क्लोरोफिल यदि प्रेजेंट है तो वहाँ हर चीज़ क्या होगी, ग्रीन ग्रीन होगी। ठीक है, तो क्लोरोफिल आपने नाम सुना हुआ है, लेकिन क्लोरोफिल तो मेन पिगमेंट है, उसके साथ में भी कुछ एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं जिनके नाम आप लोगों ने नहीं सुन रखे होंगे, या यदि छोटी क्लासेस में सुने भी हैं तो लाइटली लेके छोड़ दिया है। क्लोरोफिल तो हमें याद रहता है, 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलियंस ये नाम थोड़े कम याद रहते हैं बच्चों को। तो ये हम लोग आज डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। उसी के साथ में हम क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, क्लोरोफिल के फॉर्मूलाज हैं, तो फॉर्मूलाज जो हम लोगों ने मिनरल न्यूट्रिएंट्स में पढ़ा था कि भाई Mg भी उसके फॉर्मूले में आता है, नाइट्रोजन भी उसके फॉर्मूले में आता है, Fe है वो उसके स्ट्रक्चर को बनने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, स्ट्रक्चर में नहीं होता, बनने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो वो सारी की सारी बातें हैं वो आज हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय पिगमेंट इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट है वो क्या करेगा, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। ठीक है, तो यही बोल रहे हैं ना कि भाई रूट्स है, जाइलम है वो वाटर लेके आ गए, स्टोमेटा है वो गैसेस लेके आ गई। फिर ऐसा कौन सी चीज है जो सनलाइट को कैच करने का काम करेगा, तो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम है वो किसका है, यहाँ पे पिगमेंट्स का है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स की। तो यहाँ पे 3 टाइप्स के पिगमेंट होते हैं। सबसे पहले होता है क्लोरोफिल, बड़ा सुना सुना ऐसा नाम है, फिर कैरोटीनॉइड्स और उसके बाद में होते हैं यहाँ पे फाइकोबिलियंस। ठीक है, तो फाइकोबिलियंस और कैरोटीनॉइड्स आपके नए नए सुनने से नाम है, बाकी क्लोरोफिल है वो आपने सुन रखा है, याद अपने को क्लोरोफिल ही रखना है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस बने जाएंगे वो भी मैं आपको समझा दूंगी। यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं बनेगा, एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे, वो साथ में आप स्टार मार करके लिख सकते हैं कि भाई कौन सा क्वेश्चन है वो बोर्ड के लेवल पे पूछा जाता है और कौन कौन से क्वेश्चन है वो अभी तक आ चुके। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं
क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरोफिल है वो मेन पिगमेंट है, ठीक है, मतलब कि सबसे ज्यादा प्लांट्स में पाया जाता है और ये क्या करेगा, सबसे ज्यादा वर्क करने का काम करेगा, ठीक है। अब इसके साथ में ये एसेसरी पिगमेंट और ये भी एसेसरी पिगमेंट, ये डायरेक्ट है, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है और ये दोनों क्या करेंगे, उसका हेल्पर्स की तरह कि भाई और सनलाइट को एब्जॉर्ब किया और ट्रांसफर किसको कर दिया, यहाँ पे क्लोरोफिल को कर दिया। इसके टाइप है वो कितने, टोटल 7 टाइप के क्लोरोफिल है वो प्रेजेंट होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्रेजेंट इन हायर अमाउंट, हम कह रहे हैं भाई मेन पिगमेंट है, ज्यादा मात्रा में भी कौन सा पाया जाएगा, हमारे क्लोरोफिल ही पाया जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं कि क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड, ये यहाँ हम बात करें यहाँ पे फाइकोबिलिन्स, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, आप लोग अलग से लिख के छोड़ दीजिए कि ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ये किस में सॉल्युबल है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होते हैं, तो आपको ये बात है वो थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। फिर हम लोगों ने जो कहा कि क्लोरोफिल के 7 टाइप्स होते हैं, तो ये 7 टाइप्स है वो कौन कौन से हैं, तो येलो लाइन के इधर का जो पोर्शन है वो आप देखिएगा, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई, तो 5 तक नाम है वो तो बहुत इजी है, ए बी सी डी ई। उसके बाद में यहाँ पे बैक्टीरियो क्लोरोफिल एक ये है और एक है बैक्टीरियो विरिडिन, तो आपको 2 नाम अलग से याद करने पड़ेंगे। अब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कौन सा है, क्लोरोफिल ए, और क्लोरोफिल ए की ही स्ट्रक्चर हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लोरोफिल ए है वो ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं उसमें प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट बैक्टीरिया, एक्सेप्शन तो आ ही जाता है, तो ये बैक्टीरिया में नहीं होगा, बाकी जितने भी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं उन सब में क्लोरोफिल ए है वो प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम बात करें क्लोरोफिल बी, अब क्लोरोफिल बी भी सब जगह प्रेजेंट है, लेकिन किस किस के साथ में, ये इसके साथ में ब्रदर्स की तरह काम करेंगे, क्लोरोफिल बी है वो क्लोरोफिल ए के साथ में उसकी साथ में रहेगा, ठीक है। फिर क्लोरोफिल सी, डी और ई, ये कुछ कुछ एल्गीज में प्रेजेंट होते हैं, तो उनके नाम आपसे नहीं पूछे जाएंगे, तो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। फिर आगे पूछा जाएगा कि बैक्टीरियाज, कुछ बैक्टीरियाज में जो क्यों हम बोलते हैं ना कि सिर्फ ब्लू ग्रीन एल्गी है और साइनोबैक्टीरिया है, उसी में क्या पाया जाता है, यहाँ पे हमारे फोटोसिंथेसिस है वो देखा जाता है, तो यहाँ पे बैक्टीरियाज में जो प्रेजेंट है वो कौन सा है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, भाई नाम से याद हो जाएगा। उसके बाद में बैक्टीरियो विरिडिन, ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लोरोडियम एक बैक्टीरिया है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, तो इसमें क्या होता है, बैक्टीरियो विरिडिन होता है, बैक्टीरिया से नाम याद रह रहा है तो यहाँ याद करना पड़ेगा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, या आप इसको क्लोरोडियम भी याद कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप लोगों को ये क्लोरोफिल है वो बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसमें हम क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में क्या क्या डिफरेंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और क्लोरोफिल ए की स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा जो कंप्लीट पोर्शन नहीं है, हम आगे ये 2 चीज़ें डिस्कस करके उसके बाद में हम क्लोरोफिल को वापस डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कैरोटीनॉइड्स को, तो कैरोटीनॉइड्स है वो लिपिड्स के बने होते हैं, ठीक है, और हम यहाँ पे बात करेंगे फाइकोबिलिन्स है वो प्रोटीन्स के बने होंगे। यहाँ पे जो फॉर्मूलाज है, ठीक है, इसमें कार्बन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, Mg भी होगा और N भी होगा, तो ये 5 चीजें यहाँ पे प्रेजेंट होगी, वो मैं आपको फॉर्मूला और स्ट्रक्चर भी समझा दूंगी। यहाँ पे हम फॉर्मूले के बारे में बात है वो साथ साथ में करते हुए चलेंगे। एसेसरी पिगमेंट है, ये बात आपको समझ में आएगी। फिर है 2 टाइप्स के ये होते हैं, 2 टाइप्स कौन से यहाँ पे, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, यहाँ पे इसके 2 टाइप्स हो गए। उसके बाद हम बात करेंगे एब्जॉर्ब सनलाइट एंड ट्रांसफर इट इज क्लोरोफिल, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ट्रांसफर किसको कर देते हैं, यहाँ पे क्लोरोफिल को ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे ये जो कैरोटीन है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि भाई कैरोटीनॉइड्स है वो कितने टाइप्स के, उनके नाम लिख दो, तो आपको लिखना है कैरोटीन है और ज़ैंथोफिल है, फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद में आपसे पूछेंगे कि गाजर का जो कैरेट होती है जो अभी सर्दियों में खूब मिल रही है, उसका रेड कलर है वो क्यों होता है। भाई आप बैठे हो धूप में, आराम से धूप सेक रहे हो और गाजर मूली खा रहे हो, और खाते खाते किसी ने पूछ लिया कि भाई तुम बायोलॉजी पढ़ता है तो तुम ये बता कि ये जो गाजर है तो ये किसकी मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है। एक क्वेश्चन तो ये पूछ लिया, और एक क्वेश्चन ये पूछ लिया
कि भाई इसमें जो रेड कलर है वो किसके कारण होता है, तो उसमें जो रेड कलर है, रेडिश कलर इन ऑफ कैरेट, ये किसके कारण होगा, कैरोटीन के कारण होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इतना ही, इससे आगे कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। इसके आगे तो वही पूछेगा जिसके पहले से बायोलॉजी रही हुई, अदरवाइज ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछते कॉमन लोग, ठीक है। तो उसके बाद में फार्मूला, तो C40H56, C40 और H56 है, ये कैरोटीन का फॉर्मूला है। उसके बाद में हम बात करें कि कैरोटीन के टाइप्स कितने हैं, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन और गामा कैरोटीन, ये तीनों कैरोटीन है वो कैरोटीन के टाइप्स रहेंगे यहाँ पे। उसके बाद में हम बात करते हैं लाइकोपिन, ये आपको ध्यान में रखना है, कैरोटीन टॉपिक में ही आपको लाइकोपिन पढ़ना है। और लाइकोपिन है वो टोमेटो और वाटरमेलन में रेड कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा, ये भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है लाइकोपिन वाला, कैरोटीन वाला भी क्वेश्चन है। जेंथोफिल का क्वेश्चन है वो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना, जेंथोफिल है वो येलोइश ब्राउन रहेगा। इसके फॉर्मूले में C40H56 तो है ही, उसके साथ में O2 भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ल्यूटीन के बारे में। तो ल्यूटीन है ये फाउंड इन ऑल ग्रीन प्लांट्स, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उन सब में ये मिलता है, कौन सा, ल्यूटीन। तो यहाँ पे हम देखो बात किसकी कर रहे हैं, कैरोटीन की हम लोगों ने बात किया, फिर हमने यहाँ पे किया लाइकोपिन, फिर फिर ल्यूटीन है वो ध्यान में रखना है। उसके साथ में आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे फाइकोजेंथीन है वो हमारे ब्राउन एल्गी के लिए, यदि शायद इसको यहाँ पे जो ब्राउन एल्गी है, एल्गी के 3 टाइप्स होते हैं ना, रेड एल्गी और जो ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी, तो ग्रीन एल्गी है वो तो इसी में काउंट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, उनके कलर पिगमेंट है वो अलग अलग होंगे, क्योंकि क्लोरोफिल तो इसको ग्रीन एल्गी को कलर दे रहा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, यहाँ फ्यूकोजेंथीन है वो ब्राउन एल्गी के लिए। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये 2 ही है, तो इन 2 को थोड़ा स्टार मार्क कर लेना, बाकी आप लोगों को पढ़ना तो कंप्लीट ही है। और बायोलॉजी वालों के लिए तो इतनी ज़्यादा रिस्की होती है ना, मतलब मैंने आपसे ये तो बताया था कि मैंने बायोलॉजी कैसे ली थी, उसी के साथ मैं बताती हूँ कि जब बायोलॉजी ले लेते हैं ना, ठीक है, तो आप यदि उसको डिटेल्ड स्टडी कर रहे हो तो ठीक है। यदि आपने डिटेल स्टडी नहीं किया है, ठीक है, मतलब ऐसे ही फॉर्मल बायोलॉजी पढ़ी है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि भाई कोई भी, अब मेरे जैसे वो यदि प्लांट में इंटरेस्ट नहीं है, प्लांट को फॉर्मेलिटी की तरह पढ़ा है, तो क्या होगा कि भाई कोई भी पड़ोस से या मतलब घर में ही परिवार में कोई रिलेटिव्स वगैरह होंगे तो वो आएंगे और कोई समय प्लांट लेके आ जाएंगे, तो प्लांट को लेके मेरे को देंगे कि भाई इसका साइंटिफिक नेम बता। अब भाई सबके साइंटिफिक नेम याद थोड़ी होते हैं, ठीक है। यदि आप नीट की तैयारी कर रहे हो या आपको मतलब सीरियसली बायोलॉजी पढ़ना है तो आपको इसकी डिटेल स्टडी होना ज़रूरी है। तभी तो मैं कहती हूँ कि यदि बॉटनी में इंटरेस्ट बनाना है तो हर एक चीज़ को सर्च करना सीखो, ठीक है। लाइक मैंने आपको यहाँ पे नाम बताया क्लोरेडियम, एक नाम बताया है, उस नाम को आपको लर्न करना है, ठीक है, याद करना है। इसको याद करने का तरीका है कि एक बार तो आप अपने नोट्स में लिख रहे हो, उसी के साथ में एक बार गूगल पे टाइप करके इसके स्ट्रक्चर देख लो कि भाई यहाँ पे जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरियाज है वो होते कैसे हैं, ठीक है, कौन सी क्लास में आते हैं। ज़्यादा डीप नहीं जाना, ठीक है, नॉर्मल आप चीज़ें पढ़ना शुरू करोगे तो क्या हो जाएगा, इससे इंटरेस्ट बनने लग जाएगा। हर एक चीज़ का जो मैंने जो समझा दिया वो सफिशिएंट नहीं है। आपको यदि अच्छे से स्टडी करनी है तो उसके बारे में आपको भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो सर्च। चलो इसी बात पे मैं बॉटनी से रिलेटेड एक आपको किस्सा सुनाऊंगी, चलो बाद में बताती हूँ, पहले हम फाइकोबिलियंस पढ़ लेते हैं। फाइकोबिलियंस क्या है, बाइलो प्रोटीन से रिलेटेड है, ठीक है, एसेसरी पिगमेंट रहेगा, ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। अब इसमें जो मेजर स्ट्रक्चर है, जैसे हम लोग क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उस टाइम आपको समझ में आ जाएगा कि इसके स्ट्रक्चर में एमजी है वो प्रेजेंट होता है और इसके स्ट्रक्चर में यहाँ पे ये फाइटोल टेल है वो प्रेजेंट होती है, लेकिन यहाँ पे फाइटोल टेल और एमजी है वो एब्सेंट है। यदि ये बात नहीं समझ में आती तो नेक्स्ट मैं आपको ये स्ट्रक्चर समझाने वाली हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आप नोट कर लीजिए, और ये 2 टाइप के हैं, वो है फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोसाइनिन है वो ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको साइनोफाइसी बोल दिया, और जो फाइकोइरिथ्रिन है वो रेड एल्गी रोडोफाइसी। तो आपको इनके नाम है वो याद रखने हैं। तो मैं आप लोगों को जो किस्सा बताने वाली थी वो किस्सा ऐसे था कि भाई जैसे मैंने है राजस्थान से पढ़ाई की थी, तो राजस्थान में मैंने सिक्कर से मैंने कॉलेज किया था और वो भी हिंदी मीडियम से किया था,
ठीक है, और बॉटनी में इंटरेस्ट नहीं है, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी। और विदाउट इंटरेस्ट मैंने पढ़ाई की है, तो आपको पता ही होगा कैसी पढ़ाई मैंने की होगी। ठीक है, उसी में क्या हुआ, अभी थोड़े दिन पहले मेरे को एक रिश्ता आया। ठीक है, रिश्ता आया तो उस रिश्ते में जो बंदा था वो साइंटिस्ट था, और मतलब उसने न्यूयॉर्क से पढ़ाई किया हुआ था, और मतलब बायोलॉजिस्ट। ठीक है, मैं एक बायोलॉजी टीचर जरूर हूँ, लेकिन मेरे को इतने भी एग्जाम्पल्स याद नहीं है, क्योंकि मेरा बॉटनी में इंटरेस्ट अभी भी नहीं है। ठीक है, तो वो मतलब हमारी फ़ोन पे बात हुई, तो फ़ोन पे बात हुई तो मतलब जैसे नॉर्मल हम लोग जो केरिया सांगरी वाली बात करते हैं ना, कि भाई हमें केरिया की सब्ज़ी अच्छी लगती है या सांगरी की सब्ज़ी अच्छी लगती है। ठीक है, हमें घूमने में ये चीज़ पसंद है, मतलब जो बेसिक सी बातें होती है अरेंज मैरिज में, तो हम लोगों ने वैसे बातें करना स्टार्ट किया। अब मैं उसको ये बोलूँ, बंदा था वो पंजाब का था, अब मैं उसको ये कहूँ कि भाई मेरे को केरिया सांगरी की सब्ज़ी अच्छी लगती है। ठीक है, तो उसको समझ में नहीं आएगा केरिया सांगरी क्या होता है। ठीक है, अब हमारी जो बातें होती थी ना, उन बातों में हमें साइंटिफिक नेम यूज़ करने पड़ते थे, जो मतलब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब फिर तो ये था कि रिश्ता है वो कुंडली के कारण कैंसिल हो गया। हम लोग अभी भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, हम लोग की बात होती है, तो अब है बात होती है तो हम लोग हंसते हैं इस बात पे कि जब हम बात क्या करते थे एज ए रिश्ते के पर्पज से कि हम लोग का रिश्ता होने वाला है, तो उस टाइम कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी होती है। फ्रेंड्स में फॉर्मेलिटीज़ नहीं रहती, तो हम बात करते थे तो क्या होता था कि मैं एक फ़ोन से फ़ोन कर रही हूँ, ठीक है, दूसरे फ़ोन में मैं जिसका नाम लेने वाली हूँ उसका साइंटिफिक नेम पढ़ के और फिर मैं फ़ोन पे बात करती थी। आज मैं उसको बताती हूँ तो काफ़ी हंसते हैं हम लोग। तो बच्चों, ये तो बात हुई हंसी मजाक की। अब हम लोग बात करते हैं क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पीछे बना हुआ दिख रहा है कि क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल सी होती है, लेकिन इसको लर्न करना है वो बहुत ईजी होता है। और उसी के साथ में हम लोग बात करेंगे इससे कौन कौन से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो केमिकल स्ट्रक्चर दी यहाँ पे विल स्टार्टर, स्टार और फिशर के द्वारा। यहाँ पे जो केमिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम लोग क्लोरोफिल की, वो किसने दी यहाँ पे? विल स्टार्टर, स्टार और फिशर ने दी। अब इन्होंने कहा कि भाई जो भी हम लोग स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं उस स्ट्रक्चर के टू पोर्शन है, एक तो उसका हेड और एक उसकी टेल। तो आप लोगों को ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, तो इस डायग्राम में हम बात करें कि इस टाइप की एक स्ट्रक्चर है, मतलब कि एक क्या है, इसमें पतंग जैसी संरचना है और पतंग के एक डोर बंधी हुई है। ठीक है, तो ये जो ट्राइंगल वाली काइट लाइक स्ट्रक्चर है, पतंग है, इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? पोरफायरिन हेड। क्या कहेंगे? पोरफायरिन हेड। और जो टेल वाला पोर्शन है, जो रस्सी है पतंग उड़ाने वाली, हम लोग जो मांझा यूज कर रहे हैं, वो क्या है यहाँ पे? फाइटोल टेल, जिसको हम साइड चेन या फाइटोल टेल है वो बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि इस स्ट्रक्चर को बनाना है वो और भी ज़्यादा सिंपल है। अब इसको बनाना सिंपल कैसे है कि इस बनाने के लिए आपको सबसे पहले बीच में एक एमजी ड्रॉ करना है। ठीक है, एमजी हमने कहा था कि इसके स्ट्रक्चर का एक पार्ट होता है। ठीक है, एमजी के चारों तरफ हमने कणियाँ डालते ना ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे क्या डाल दिए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ हमें क्या जोड़ने हैं? 4n जोड़ने, जोड़ दिए 4n। ठीक है, उसके बाद में हमें रिंग्स बनानी है, तो यहाँ पे इस टाइप से आप करके, भाई ये लो हमने रिंग्स बना दी, दिखाई दे रही है आपको ये रिंग्स। ठीक है, आपको इस टाइप से यहाँ पे रिंग है वो ड्रॉ करनी है। ठीक है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, वैलेंसी यहाँ पे कोई मैटर नहीं करती, आप लोग इसको मिला सकते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला तो हमसे कोई पूछेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ जो इसके मेजर पार्ट हैं उनके बारे में स्टडी करने के लिए हमें स्ट्रक्चर है वो बनानी ज़रूरी होती है। ठीक है, आपको अपनी नोटबुक में है वो ड्रॉ करनी होगी, आपके बुक में भी अवेलेबल है ये स्ट्रक्चर। तो आप लोग इस टाइप से यहाँ पे 4 रिंग बना दो। 4 रिंग बनाने के बाद में इस पतंग को क्या करना है? हमें कंप्लीट करना है। तो भाई ये लो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दी। ठीक है, अभी आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, 1 रिंग, 2nd रिंग, 3rd रिंग और 4th रिंग दिख रही है। अब इन जो 3rd रिंग है उसके पास में एक 5th रिंग और दिखाई दे रही होगी आपको, 5 कार्बन्स वाली दिख रही है यहाँ पे एक 5th रिंग। ठीक है, अब यहाँ पे हम थ्योरी में देखते हैं, इनमें कहा कि सेंटर एटम है वो कौन सा है? Mg है, Mg है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा कि 4 टेट्रा
पाइलोरिक रिंग्स आर प्रेजेंट। टेट्रा पाइलोरिक रिंग्स बोल दो या पाइलोरिक रिंग्स बोल दो। तो हमने बनाई है यहाँ पे 1 2 3 और 4, ये क्या है, पाइलोरिक रिंग्स है। उसके बाद में कहा है कि जो 5th नंबर रिंग है जो हम यहाँ पे ड्रॉ किए हैं 3rd के पास में, वो कौन सी है, साइक्लोपेक्टानिन रिंग। तो यहाँ पे पेंटानिन रिंग इसलिए बोल दिया, पेंटा वर्ड है वो 5th के लिए यूज किया जाता है, 5 के लिए यूज किया जाता है, वो 5 कार्बन रिंग है। तो यहाँ पे हो गया ये साइक्लोपेंटानिन रिंग होगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये डायग्राम देखते हैं। तो इस डायग्राम में ये 5th कार्बन को आप यहाँ पे छोड़ दीजिए। यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है कंप्लीट, ठीक है। अब ये जो आपको ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर दिख रही है ना यहाँ, ठीक है, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को यहाँ पे हम कहते हैं कि ये क्या है, इसकी पूंछ है, ये क्या है, मांझा है इस पतंग का, ठीक है। तो इस मांझे में आप लोगों को जो चीज नोटिस करनी है वो नोट करना है कि ये 7 नंबर कार्बन पे प्रेजेंट है और ये 8 नंबर कार्बन। अब ये कार्बन नंबर्स कैसे डिसाइड हुए वो देखते हैं हम लोग। आपको यहाँ पे मैग्नीज दिखाई दे रहा होगा, मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम कहाँ पे, उसके बाद में टेट्रा पाइलोरिक रिंग्स भी आपको ध्यान में आ गई, साइक्लोपेंटानिन रिंग है वो भी आपको ध्यान में आ गई। अब आपको ध्यान में रखना है कि ये 1st नंबर है, ये 2nd, 3rd और 4th, ठीक है। तो नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फाइटोल रिंग है वो कौन से नंबर कार्बन पे है। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि भाई 4th पाइलोरिक जो रिंग है उसके 7th नंबर कार्बन पे यहाँ पे ये फाइटोल जो टेल है वो प्रेजेंट है, क्लियर। उसके बाद में बोलेंगे कि यहाँ पे ये जो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी है उसमें मेजर डिफरेंस क्या है। तो इसका जो मेजर डिफरेंस ये रहेगा कि आप देखें कि ऊपर की तरफ आपको 3rd नंबर कार्बन पे CH3 लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। अब ये CH3 क्या है, फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है। अब इसी फंक्शनल ग्रुप को मैं चेंज करके यहाँ कर दूँ CHO, जिसको हम एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं। तो ये पूरी की पूरी कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो किसकी हो जाएगी, हमारे यहाँ पे ये हो जाएगी क्लोरोफिल बी की, क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कि इसका नेचर कैसा रहता है, पोलर नेचर रहता है। पोलर नेचर का मतलब बोले कि हेड रीजन है वो कैसा रहेगा, हाइड्रोफिलिक, और जो टेल रीजन रहेगा वो हाइड्रोफोबिक रहेगा। हमें ये बात ध्यान में है कि वाटर में सॉल्युबल नहीं है, यह सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल है। तो ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्लोरोफिल ए का जो फॉर्मूला है C55, क्लोरोफिल बी का C55, कार्बन है वो क्या है, एकदम सेफ है क्योंकि CH3 CHO दोनों में एक एक कार्बन है तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं। फिर H यहाँ पे क्या है 72 और यहाँ पे कितना है सिर्फ 70, CH3 कार्बन 3, CHO कार्बन 1, तो 3 में से 1 हटा दो तो यहाँ पे जो H है वो कितने हैं 72, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने रहेंगे जस्ट 70। फिर O यहाँ पे 5, यहाँ पे तो O 5 है, यहाँ पे CHO O रेड हो रहा था, यहाँ O कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर नाइट्रोजन दोनों में क्या रहेंगे 4 4 और Mg है वो दोनों में 1 1 रहेगा। तो ये तो यहाँ पे डिफरेंस हो गया क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का। थोड़ी बहुत जो डिफरेंसेस और है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ मैंने डिफरेंसेस रखे हैं क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी के बारे में। तो क्लोरोफिल ए में देखिए एट पोजीशन R जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होता है तो उस जगह क्या जुड़ा हुआ रहेगा CH3 मिथाइल ग्रुप, और यदि पोजीशन R की हम बात करें क्लोरोफिल बी में तो यहाँ क्या होगा CHO एल्डिहाइड ग्रुप है वो यहाँ पे कनेक्टेड रहेगा। इसका कलर है वो ब्लूइश ग्रीन रहेगा, इसका हम ऑलिव ग्रीन या येलोइश ग्रीन बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ बात करें इट इन रिफ्लेक्टेड लाइट रेड, यदि यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है रिफ्लेक्टेड हो रही है तो यहाँ से कौन सी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट रेड, और यहाँ पे लाइट ब्राउन। फिर ट्रांसमिटेड की बात करें तो ट्रांसमिटेड में लाइट ग्रीन और यहाँ पे ट्रांसमिटेड में रहेगा येलोइश ग्रीन। ये दोनों क्वेश्चंस है वो पूछे नहीं जाते, आप लोगों को ये चीज़ है वो थोड़ी ज़्यादा से ध्यान में रखनी है बोर्ड के लेवल पे, ठीक है, क्योंकि हम फोकस किस पे करके चल रहे हैं बोर्ड पे करके चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आपसे पूछा जाए कि भाई क्लोरोफिल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो क्लोरोफिल का फॉर्मेशन होता है सक्सेनिक एसिड प्लस ग्लाइसिन, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं प्रोटोक्लोरोफिल। तो इतना काम है वो तो हो चुका जब प्लूमिल फॉर्मेशन हो रहा है उसी टाइम, ठीक है। तो प्रोटोक्लोरोफिल है वो प्रेजेंट है। आप लोगों को देखा होगा कि जब छोटी छोटी लीव्स है
वो बनना शुरू होती है, मतलब जो एकदम न्यू प्लांट होता है, उस न्यू बॉर्न प्लांट में आप लोगों ने देखा होगा कि येलोइश कलर का, ठीक है, जैसा मैंने कुर्ता पहन रखा है ना, उस कलर का, मतलब ना तो वो ग्रीन होती ना प्रॉपर येलो होती, तो उस कलर की लीव्स है वो लगना शुरू करती है। वो किसके कारण होती है? प्रोटोक्लोरोफिल के कारण। अब ये प्रोटोक्लोरोफिल है वो टू हाइड्रोजन करेगा और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बना लेगा? क्लोरोफिल बना लेगा। आपको ध्यान में रखना है कि सारे के सारे जो एंजियोस्पर्म हैं वो लाइट के प्रेजेंस में ही क्या करेंगे? क्लोरोफिल का फॉर्मेशन करेंगे। साइट्रस है वो इसका एक्सेप्शन रहेगा। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इटियोलेशन के बारे में। तो अब ये इटियोलेशन क्या है? इटियोलेशन ये है कि लीव्स है वो सारी की सारी येलो ही रह जाए लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। तो प्लांट ग्रोथ इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ लाइट की इसमें प्रेजेंस ही नहीं है। यहाँ पे क्लोरोफिल बनने के लिए क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। लाइट मिल नहीं पा रही तो इसकी लीव्स है वो हमेशा कैसी रह जाएगी? येलो रह जाएगी। ये आपके 1 नंबर का क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछा जा सकता है। तो इस टाइप से हमारे जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट थे वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। पोरफायरिन क्या है, पाइलोरिक क्या है, ठीक है, यहाँ पे आपको पाइलोरिक ध्यान में रखना है, पोरफायरिन और फाइटोल। अब ये सारी की सारी चीज़ें आपस में मिक्स होने वाली है, इनको एक अलग जगह नोट कर लीजिए और बार बार इस चीज़ को रिवाइज कीजिए कि कौन सी चीज़ रिंग है, कौन सी चीज़ हेड बना रही है और कौन सा पोर्शन है वो टेल बना रहा है, ठीक है। तो आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।